आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में। आप सबके साथ मैं ऋतिका पांडे। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को इतना सपोर्ट और अपना प्रेम देने के लिए। जी हम चाहेंगे हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी आप करते रहें इस तरीके से, और विजिट भी करें। देखिए चलिए आज की चर्चा की सीधे तौर पर हम बात कर लेते हैं। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे समाज और प्रगति के बारे में। जी हाँ, जो समाज वही प्रगति करता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा होता है, हम सभी जानते हैं, और जिसकी सोच जो होती है वो वैश्विक हो। जी हाँ, आज हम चर्चा कर रहे हैं जयपुर में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय खत्री समाज के ऐतिहासिक समागम की। जी हाँ, जहां एक और वैश्विक थिंकर्स मीट के जरिए समाज के भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है, वहीं दूसरी ओर युवक युवती परिचय सम्मेलन के माध्यम से रिश्तों की नई बुनियाद भी रखी जा रही है। तो आइए इस महासम्मेलन के हर पहलू को हम गहराई से समझते हैं कि क्या कुछ आपके काम भी आ सकता है। पर इसके लिए आपको बता देना चाहेंगे आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े उनका नाम है राजेंद्र मोदी खत्री जी। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे पेशे से आप एडवोकेट हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है माता हिंगलाज और वरुण देव चैरिटेबल ट्रस्ट के। जी हाँ, अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय खत्री मोदी अरोड़ा समन्वय समिति के। समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का काम कह सकते हैं कर रहे हैं। ओजस्वी वक्ता है, विधि विशेषज्ञ हैं और खत्री समाज के सशक्त मार्गदर्शक है। चलिए हम चाहेंगे मोदी जी से हमारा जो है बातचीत जो है हमारी आज की शुरू कराई जाए। तो हम स्वागत करेंगे मोदी जी का। नमस्कार मैम, आपका भी स्वागत है। आपके चैनल न्यूज 21 का आभार प्रकट करता हूँ ऋतिका जी, जो आप समाज के मुद्दों को लाइव दिखाते हैं और समाज के समस्याओं के लिए संघर्ष करते हैं। जी आपको बहुत बहुत देना चाहेंगे हमारी पूरी टीम की तरफ से। हमारी टीम का यही प्रयास रहता है कि सत्य, सटीक, निष्पक्ष हमारे जो चैनल का एक लोगो आप इसका कहेंगे, हम इस पे निरंतर चलने का प्रयास करते हैं। चलिए मोदी जी, आपसे चर्चा की अगर मैं शुरुआत करूं, बड़ा एक नया जो मुद्दा कहीं ना कहीं जो उठा है, संगठन और विजन की अगर मैं बात करूं, जो सम्मेलन हो रहा है ग्लोबल थिंकर्स मीट की मैं फिलहाल इस वक्त बात कर रही हूं, तो इसका मुख्य उद्देश्य अगर मैं मानूं सीधे सीधे तौर पर तो खत्री समाज के लिए उन 9 समुदायों को एक मंच पर लाना बड़ी चुनौती रही होगी जो देश दुनिया में फैले हुए हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं। तो आप बता सकते हैं फिलहाल की ये 9 समुदाय क्या है, क्या एकजुटता से क्या कुछ मिलने वाला है पीढ़ी को, वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो क्या लाभ मिलेगा? ऋतिका जी, आदिकाल में परशुराम जी ने जब धरती को क्षत्रिय विहीन करना शुरू किया था, तब से ही खत्री समाज बंटना शुरू हो गया और आज तक बढ़ता जा रहा है। जी जी। आज खत्री समाज के 22 करोड़ लोग भारत में रहते हैं, लेकिन 9 समुदायों और विभिन्न जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं। ये समुदाय मैं बताना चाहूंगा आपको: सिख खत्री, सिंधी खत्री, तेलिया खत्री, मुल्तानी खत्री, भाटिया खत्री, अरोड़ा खत्री, मोदी खत्री, पंजाबी खत्री और ब्रह्म खत्री। ये 9 समुदाय हैं और इसमें बटे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि इनमें आपस में रिश्ते हो और समाज संगठित हो। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं, हाँ जारी रखिए। इसके लिए हमारा 15 मार्च को जयपुर के सुभाष नगर स्थित अभिनंदन सभागार में देश विदेश से विभिन्न समुदायों की संस्थाओं के प्रतिनिधियों के बुलाकर उनके विचार सर्व समाज तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। हम युवाओं को देश में समाज की तरक्की में योगदान देने के लिए उन्हें कैसे प्रेरित कर सकते हैं, इस पर लोगों के विचार लेंगे। जी जी जी, बिल्कुल एक कह सकते हैं बहुत बढ़िया पहल हम कहेंगे इसको। जैसे कि मोदी जी, मैं आपकी अगर आगे सवालों को सिलसिला रखूं और मैं इसी से रिलेटेड आपसे अगला सवाल करना चाह रही थी कि जैसे कि प्रेसिडियो पिलर्स और नेतृत्व की अगर मैं फिलहाल बात करूं आपसे, तो इस कार्यक्रम में ना प्रेसिडियो पिलर्स मीट जिसको हम कहते हैं कि भूमिका जो है वो काफी मजबूत मानी जाती है, लग भी रही है, देखने से भी लग रही है। तो समाज के इन मजबूत स्तंभों के माध्यम से आप बिखरे हुए खत्री परिवारों को जोड़ने और उनके बीच संवाद बढ़ाने के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बना रहे हैं? और फिलहाल अगर मैं स्पेसिफिकली इस टॉपिक की भी यानी इस सम्मेलन की भी मैं बात करूं तो हम लोग के भविष्य की जरूरतों व महिला हितों पर हमारे समाज में लोगों के क्या विचार हैं, इस विचार बिखरते परिवारों के कारण और निवारण पर उनके क्या विचार हैं, सबके साथ मिलकर हम संपूर्ण खत्री समाज की एक ऐसी संयुक्त विचारधारा, एक ऐसी आइडियोलॉजी तैयार करना चाहते हैं जो स्वतः ही संपूर्ण खत्री समाज को जोड़ती चली जाए। और हम पिछले दो दशकों से इस नेक कार्य में लगे हुए हैं। हमारी समझाइश के बाद लोग एक समुदाय से दूसरे समुदाय में रिश्ते करने लगे हैं। हमें अब तक लगभग 14,000 ऐसे रिश्ते करवाने में सफलता मिली है जिन समुदायों के बीच पहले रिश्ते नहीं होते थे, अब वे धड़ल्ले से रिश्ते कर रहे हैं। ये अगर जैसे कि चलिए एक छोटे से, इसको ज्यादा मैं खींचते हुए नहीं, मैं शॉर्ट में अगर आपसे जानना चाहूँ, जैसे कि आपने बोला कि एक पहल शुरू की गई और अन्य जो रिश्ते भी होने लग गए हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या माने हम इसको, इससे फायदा क्या हुआ है?
रिश्ते होने से फायदा लोग संगठित होते हैं। अभी जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी एक संस्था बना लिया, उसका अध्यक्ष बन गया, उससे लोग खुश नहीं होते। खुश होते हैं और एकत्रित होते हैं। जैसे एक समुदाय से दूसरे समुदाय में एक रिश्ता होता है तो दोनों तरफ के 400 लोग जुड़ एकजुटता, जाते हैं आपस जी में। बिल्कुल एकजुटता। तो और हाँ, 800 लोग एक साथ जुड़ गए और हमने 14,000 रिश्ते संपन्न करा दिए, तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग हमने जोड़ दिए और टोटल चलिए हमारे 22 चलिए करोड़ है। हमारी बिल्कुल। सोच ये है कि यदि 22 और संस्थाएं मिल जाए इस तरह के काम में, तो हमारा 22 करोड़ का समाज पूरा का पूरा जुड़ जाएगा, संगठित हो जाएगा। बढ़िया, नेक पहल मैं कहूंगी इसको। चलिए मैं आगे सवालों का सिलसिला आपसे जैसे जारी रखना चाहूंगी। वैवाहिक सम्मेलन अब हो रहा है 15 मार्च की। चलिए मैं सीधे तौर पर आती हूँ, बात करती हूँ। जैसे कि आयोजित होने वाला परिचय सम्मेलन है, तो आज के जैसे कि ना आधुनिक चुनौतियों की, जैसे कि करियर की मैं बात कर लूं, निजी पसंद की बात कर लूं, तो कैसे महत्व दिया जा रहा है? क्योंकि आजकल बच्चों की अगर मैं बात करूं तो वो खुद की पसंद से शादी करते हैं। तो इसमें ना प्री मैरिज काउंसलिंग या पर्सनालिटी मैचिंग जैसे आधुनिक टूल्स का उपयोग क्या किया गया है कि नहीं, ये बहुत अहम सवाल है कहीं ना कहीं आज की चर्चा का। जैसे जनरली क्या है कि आजकल जनरेशन गैप है, आज दोनों ही पक्षों में सहन शक्ति का अभाव है। राइट, जी शादीशुदा जी। लड़के लड़की दोनों कमाते हैं और दोनों ही अपने आप को पति समझते हैं, इसलिए तलाक की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारी संस्था ने भी इसके लिए एक मुहिम चला रखी है। जो कपल तलाक लेने के उद्देश्य से कोर्ट में चले गए हैं और अलग अलग रहने लग गए हैं, हम ऐसे दोनों परिवारों को बैठाकर उनके बीच पैदा हुई गलतफहमियों को दूर करते हैं। फिर जी बहुत लड़की बढ़िया व पहल। लड़के के घर वालों के समक्ष अलग अलग बैठकर काउंसलिंग करते हुए उन्हें समझाते हैं। इसके बाद लड़के और लड़की से अलग अलग काउंसलिंग करके उन्हें तलाक लेने के नुकसान और तलाक न लेने के फायदे समझाते हैं और जी इसके बाद एक सामूहिक बैठक कर रिश्ते वापस जोड़ देते हैं। बहुत ही हमें खूबसूरत। अब तक 118 ऐसे परिवारों को जोड़ने में सफलता मिली है मैडम। जी हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, आज हमारे साथ राजेंद्र मोदी जी जुड़े हुए हैं। इन्होंने ना जाने कितने बिखरे परिवारों को बनाया है, एक साथ जोड़ा है। हमारे साथ समय समय पर हमारे चैनल के साथ जुड़ते भी रहते हैं। चलिए आखिरी 2 सवाल आज मैं करना चाहूंगी आपसे। जैसे कि अब मैं पारिवारिक मूल्यों की अगर मैं बात करूं, चर्चा करूं, तो आज के बिखरते परिवार की जैसे आपने बात करी, तो बड़ी मानती हूं मैं कि आजकल की ना बड़ी सामाजिक समस्या, हर घर की समस्या है। तो इस कार्यक्रम के कारण सवाल मेरा ये है कि इस कार्यक्रम में कारण और निवारण पर विशेष सत्र रखा गया है, तो क्या समाज के थिंकर्स के पास ऐसे कोई ठोस सुझाव भी हैं जो टूटते परिवारों को बचाने में मददगार साबित होगी? खासकर इस सम्मेलन की मैं बात कर रही हूँ। हमने हमने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं और हम जो प्रोग्राम 15 मार्च को हो रहा है उसमें लोग अपने सुझाव देंगे, उसी से कोई रास्ता निकलेगा, उसी से कोई निष्कर्ष निकलेगा कि आगे हमको अपने समाज को कैसे, किस दिशा में ले जाना है। 15 मार्च की आखिरी सवाल आज की चर्चा का मैं आपसे जानना चाहूंगी, सूचनात्मक सवाल है ये कि जैसे कि 15 मार्च के कार्यक्रम होने वाला है, तो मुख्य आकर्षण कौन कौन से विशिष्ट व्यक्ति भी कुछ इसमें आने वाले हैं? मन से पूरे विश्व में खत्री समाज को क्या संदेश, बड़ा संदेश देने को देखने को मिल जाएगा? ये हमने प्रोग्राम 2 सत्र में आयोजित किया है, जिसमें जी 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 पहले सत्र में राजस्थान के पूर्व राज्य मंत्री रहे राजीव जी अरोड़ा, जो जी राजस्थान जी सरकार में राज्य मंत्री रहे, मुख्य अतिथि होंगे। और कानपुर से शोभित जी टंडन और सीकर से ज्योति व संजय कुमार मोदी, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली से एडवोकेट अरमान अरोड़ा और रामजी सेठ, मध्य प्रदेश से गोपाल जी अरोड़ा और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष सत्यनारायण जी अरोड़ा, बाल योगी विष्णु जी अरोड़ा और न्यूज 21 के राजस्थान हेड मोहन जी सेतिया हमारे जी जी विशेष जी अतिथि होंगे। इसी बिल्कुल तरह बेशक। दूसरे सत्र में भाजपा विधायक प्रत्याशी रवि जी नैयर मुख्य अतिथि होंगे। तो जालोर के शांति देवी विजय कुमार मोदी, रतलाम के राजेश अरोड़ा, जोधपुर से शिव प्रकाश अरोड़ा और नारायण जी अरोड़ा, भाभरा से काफी सारे बीकानेर से ओम गणमान्य लोग। प्रकाश जगमोहन मोदी, जैसलमेर से वयोवृद्ध समाज सेवी लक्ष्मण दास जी बिठड़ा, अध्यक्ष ओम प्रकाश जी ब्रह्म खत्री, जी जयपुर जी से मैं रमेश समझ चंद्र अरोड़ा, पाली जी से अशोक जी अरोड़ा, बाड़मेर से नंद किशोर जी छूचा आदि महत्वपूर्ण लोग जिन्होंने समाज के आदि लिए बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण काम लोग, किए हैं, गणमान्य लोग ऐसे आपके लोगों इस को हम बुला कार्यक्रम में रहे कहीं ना कहीं शिरकत करने वाले हैं। जी बहुत ही हम अच्छी हैं। कहेंगे, शानदार पहल कहेंगे। और दर्शकों को आखिरी में चलते चलते मैं थैंक बताना यू। चाहूंगी कि राजेंद्र मोदी जी जो है हमारे हैं, ऐसी पहल हमेशा करते रहते हैं, समाज सेवक है, सच्चे समाज सेवक है। फिलहाल राजेंद्र मोदी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक बड़ी यू। सारी शुभकामनाएं आपके और इस सम्मेलन के लिए। तो आज की हमारी खास चर्चा, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की हमारी खास चर्चा ने स्पष्ट कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय खत्री समाज केवल एक सम्मेलन नहीं कर रहा है, बल्कि समाज के बौद्धिक, सामाजिक और पारिवारिक उत्थान के लिए भी एक नया
ब्लूप्रिंट कहते हैं ना जिसको हम, वो तैयार कर रहा है। देखिए जयपुर की ये धरती 15 मार्च को एकता और प्रगति की नई साक्षी बनेगी। इस आयोजन की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हम अभी से देना चाहेंगे हमारी पूरी टीम की तरफ से। तो इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Thank you.